हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, यानी कि इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सप्लेशंस और सेंट्रल आइडियाज, यानी कि जो आपके सन 2021 में, यानी कि इसमें से आपको सन 2021 में बहुत ही आसानी से देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने देखा कि यदि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज नहीं प्रोवाइड की जाएगी तो काफ़ी बच्चों ने बहुत पहले तैयारी कर ली थी, लोग उनको भूल भी चुके होंगे। ठीक है, तो अब हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडियाज़ या फिर कह सकते हैं एक्सप्लेशन, तो इसकी सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसमें हम आज आपको पहली जो आपकी पोएम है करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, तो उसके हम आपको क्या बताएंगे, एक्सप्लेनेशन बताएंगे। किस तरह से आप, यदि आपने एक एक्सप्लेनेशन को तैयार कर लिया, तो मान लीजिए आपको 6 एक्सप्लेनेशन याद हो चुके हैं। कितने याद हो चुके हैं? 6 याद हो गए हैं, और देखा जाए तो एक सेंट्रल आइडिया भी याद हो गया है। तो इस ट्रिक को हम आज आपको बहुत ही आसानी से बताएंगे। यानी जिन विद्यार्थियों ने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मान लीजिए कि इंग्लिश में उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो यदि इस वीडियो को देखते हैं और इसको अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए उन विद्यार्थियों को इसको देखना बहुत ही जरूरी है, ताकि वो एक अच्छी तैयारी कर सकें और एग्जाम में हर प्रश्न को लिख सकें। क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं बचा है, इसलिए हम आपको शॉर्ट माध्यम से, यानी कि स्मार्ट स्टडी के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और कहा जाए तो देखो ये जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम में 17 नंबर का आता है। कितने का आता है? 17 नंबर। यदि आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया और याद कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूं कि 17 नंबर आपके कोई भी नहीं रोक सकता है। यदि आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया, समझ लिया, तो कोई भी आपके 17 नंबर नहीं रोक सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, यदि एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है आस्क अ डाउट। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्टूडेंट प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बच्चों इसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बच्चों आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, वो कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट गोल में आप जाकर सेलेक्ट कर लेना कि आप किस क्लास में हो। ठीक है ना, आप अगर 10th में हो तो 10 सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर IDJ सेलेक्ट कर रखी है, तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों। ठीक है, जैसे मैं इस 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा बच्चों, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे क्लास 10th है, CBSE क्लास 10th, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा फीचर है और आप इसका बेनिफिट उठाना जरूर। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आस्क का डाउट। ठीक है, आप इस आस्क का डाउट, ये दिखाई दे रहा है ना, इस आस्क का डाउट पर बच्चों आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही बच्चों आप आस्क का डाउट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होने लगेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो स्टूडेंट, आपने अगर उसकी पिक्चर ले रखी है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर टेक अ पिक्चर कर सकते हो। तो मैंने गैलरी में ले रखी है इमेज, तो मैं यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करूँगा। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें समझ लो कैसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, जब भी आप एनरोल करो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी यहाँ पर क्लास देखोगे या फिर आप यहाँ पर आस्क का डाउट पूछोगे तो आपसे कोड मांगेगा। उस कोड में बच्चों आप सभी को क्या डालना जानते हो, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। इस समझ लीजिए प्रोसेस क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सबमिट हमारा क्वेश्चन हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का? तो बच्चों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है बच्चों, और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों और मिनटों में पा सकते हो यार, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी, और जिसमें चला था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया एंड एक्सप्लेनेशन फॉर
20 एंड 21, यानी कि कह सकते हैं कि सन 2021 में इसमें से आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा आपको और सेंट्रल आइडिया भी मिलेगा। यानी कि हम आपको एक सरल तरीका, एक शॉर्ट तरीका बताएंगे जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से सेंट्रल आइडिया को भी कर सकते हैं और एक्सप्लेनेशन को भी कर सकते हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कुछ भी नहीं याद किया है वो हमारी केवल इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें ताकि वो अच्छे समझ सकें और एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो देखो हमने इसमें आपको क्या बताना है कि सबसे जो मुख्य बात होती है वो स्टैंजा को पहचानने की होती है। किसकी होती है? पहचानने की। यदि आपने स्टैंजा को पहचान लिया बढ़िया तरह से कि ये किस पोएम का है और इसके कौन से इसके पोइट हैं, यदि आपने इस चीज़ को अच्छी तरह से फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप 10 में से 10 मार्क्स पूरे गेन कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए तो देखो हम इसमें आपको शॉर्ट तरीके से बताएंगे कि कैसे आप स्टैंजा को पहचान सकते हैं कि ये हमारी किस पोएम का है। ठीक है, तो देखो वैसे हम आपको इसको फुल अच्छी तरह से बता चुके हैं। हमने प्रत्येक आपको जितनी भी पोएम थी उनके प्रत्येक स्टैंजा को हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाया था, हिंदी के माध्यम समझाया था और उनकी पहचान भी बताई थी। जो विद्यार्थी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो वो प्ले लिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं ताकि वो अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। और वीडियो काफ़ी लंबी नहीं है, 15 मिनट 20 मिनट, यानी कहा जाए तो 15-20 मिनट में आप बहुत ही आसानी से 15 या 20 नंबर तक प्राप्त कर सकते हैं यदि आप वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है कि हम सबसे पहले स्टैंजा को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो देखो हमने ये आपको पहचान का तरीका बताया है वो चैप्टर यानी कि वो पोएम बेस पर बताया है, यानी पूरी जो पोएम है उसके आप बहुत ही आसानी से उसके जो भी स्टैंजा है बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। तो इस चीज़ को हम इसमें आज डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं और उसका सेंट्रल आइडिया भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको एक क्वेश्चन आसानी से याद हो गया तो मान लीजिए कि आपको 6 एक्सप्रेशंस याद हो चुके हैं। कितने? यानी कि 6 आपको एक्सप्रेशन तैयार हो चुके हैं और आपका एक सेंट्रल आइडिया भी तैयार हो चुका है यदि आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया और समझ लिया तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला है आपका हाउ हैप्पी। अब बात आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का है। किसका है? कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। तो आपको मान लीजिए हिंदी नहीं आती है, क्या नहीं आती, यानी कि आपको जो पैसेज दिया जो स्टैंजा दिया होगा आप उसकी हिंदी नहीं जानते हैं, लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से याद रखोगे कि यदि आपको किसी पैसेज यानी किसी स्टैंजा के शुरू में हाउ, हुज और हु यानी किसी स्टैंजा के शुरू में आपको क्या दिखाई दे? हाउ या हु या फिर हुज। क्या दिखाई दे? हाउ, हु, हुज दिखाई दे तो वो क्या होगा आपका? उसको आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि ये हमारा किसका है? कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का है और जिसे सर हेनरी बॉटन ने लिखा है। पहचान लिया आपने? बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। क्या है? शुरू में क्या दिया होगा? हाउ दिया होगा या फिर हु दिया होगा, फिर हु दिया होगा या फिर हुज होगा या फिर हु होगा। और एक स्टैंजा ऐसा है जिसकी आपको कम से कम आपको एक लाइन याद करनी पड़ेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है वो और अक्सर एग्जाम में आ जाता है और विद्यार्थी इसको समझ नहीं पाते हैं कि ये किस पोएम का है, इसके पोइट कौन है। इसलिए आपको उसकी एक लाइन याद करनी होगी जिसे कहते हैं दिस मैन इज फ्री फ्रॉम। क्या है? दिस मैन इज फ्री फ्रॉम। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी स्टैंजा के शुरू में दिस मैन इज फ्री फ्रॉम आए या दिस मैन इज, ये इतना ही कह सकते हैं कि जब किसी स्टैंजा के शुरू में दिस मैन क्या आ जाए? दिस मैन आ जाए तो क्या होगा? वो हमारा क्या होगा? वो हमारा कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का होगा। ठीक है ना। और देखो एक और बात मैंने बताया था कि आपको थोड़ी सी बात याद रखनी है, यानी कि हमने बताया था आपके रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं आपके हु, हुम, हुज, यही तो होते हैं। तो ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में आते हैं, आप इनको आसानी से याद भी कर सकते हैं, वैसे आपने याद किए होंगे, लेकिन आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। ये 3-4 वर्ड याद रखने हैं। क्या है?
हु आए या हाउ आए या हुज आए, इसके बाद क्या है दिस मैन। तो ये 6 स्टैंजा हैं जिनको आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। चाहो तो आप इसको अपने स्तर से, यदि आपको अपने स्तर से कोई आपको पहचान बनानी तो बना सकते हैं इसको। यदि आपको पहचान नहीं बनानी आती है तो मैंने आपको ये बहुत ही सरल पहचान बताई है जिससे आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो 2 बड़े क्या है, हाउ हैप्पी, हु हैज हिज लाइफ, हु गॉड, हुज पैशंस, हु एनिमीज, दिस मैन। तो देखो बहुत ही आसानी से ये आपको छोटी छोटी बातें दिमाग में रखनी है जिससे आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। और आपको थोड़ा अच्छी तरह से पहचान याद रखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वीडियो को देख लेना। हमने उस स्टैंजा के बेस पर प्रत्येक स्टैंजा को समझाया था और हिंदी के बेस पर उसकी पहचान बताई थी और शब्दों के बेस पर भी उसकी पहचान बताई थी। तो जाके प्लेलिस्ट में एक बार देख लेना, बहुत ही आसानी से आप किसी भी स्टैंजा को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा पहचानने का तरीका। अब आपने पहचान लिया, पहचानने के बाद क्या होता है, अगला टॉपिक होता है रेफरेंस। क्या लिखना होता है आपको, रेफरेंस लिखना होता है। तो रेफरेंस के लिए आपको एक तो याद करना पड़ेगा, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो देख लेते हैं रेफरेंस में क्या लिखा है। These lines have been taken from the poem, यानी कि ये पंक्तियां ली गई हैं नामक कविता किससे ली गई हैं, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ से ली गई हैं। मेरी बात एक और ध्यान रखोगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, यानी कि ये यहाँ पर आपको पोइम का नाम लिखना है। क्या लिखना है, पोइम का नाम। यदि आप अपने इस टॉपिक में बिल्कुल कन्फर्म हैं, यानी कि आप जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, मेरा भाव समझेंगे कि आप बिल्कुल सही पोइम का नाम लिख रहे हैं तो या तो इसको अंडरलाइन कर दोगे या फिर इसको अदर पेन से लिखोगे, जैसे कि ब्लैक से लिखना है। ठीक है ना। इसके बाद कंपोज्ड आएगा, फिर कंपोज्ड बाय सर हेनरी बॉटन। और यदि पोइट के प्रति भी आप बिल्कुल सही हो तो इसे भी आप डार्क से लिखो। किससे लिखोगे, डार्क से लिखोगे, आई मीन काले से लिखोगे, और बाकी तो ब्लू से करते ही आपको पता है। ठीक है। इसके बाद क्या होगा इससे कि जब भी एग्जामिनर आपके इसको देखेगा वो सबसे पहले क्या देखेगा, वो सबसे पहले देखेगा आपको उसको अलग दिखाई देगा जाएगा। काले से क्या लिखा हुआ है, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ लिखा हुआ है, सर हेनरी बॉटन लिखा हुआ है। फिर आपका वो कुछ भी नहीं पढ़ेगा, कुछ भी नहीं पढ़ेगा, ना तो कॉन्टेक्स्ट देखेगा ना ही एक्सप्लेनेशन देखेगा, सिर्फ उसकी कंडीशन को देखेगा कि कितना बड़ा लिखा हुआ है, 2 लाइन का है या 1 लाइन का है, और आपको मार्क्स प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। ये आपको जो आपका सही होगा मुख्य रूप से क्या होता है, वो आपका रेफरेंस होना चाहिए। ठीक है। तो समझ सके आप रेफरेंस क्या लिखना है, यानी कि पोएम का नाम और पोएट का नाम। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका कॉन्टेक्स्ट का। किसका आता है, कॉन्टेक्स्ट। द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट ए हैप्पी मैन ऑलवेज प्रेज टू गॉड, यानी कि जो एक खुश व्यक्ति होता है वो क्या होता है, वो हमेशा भगवान की प्रार्थना करता है। ही पासेज, वह बिताता है, हिज टाइम, अपने समय को, विद गुड बुक्स एंड विद द बेस्ट फ्रेंड, किसके साथ, यानी कि वह अपने समय को अच्छे मित्रों और अच्छी किताबों के साथ बिताता है। तो इतना ही आपको लिखना है कॉन्टेक्स्ट में, बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। मात्र 2 लाइन है, 2 बार पढ़ लेना, आई मीन 2-3 बार वीडियो को देख लेना अच्छी तरह से। मैं गारंटी देता हूँ आपको देखते देखते ही याद हो जाएगा। ठीक है। यानी देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है, यानी कि 10 नंबर का आपका एक्सप्लेनेशन है आपका, और 7 नंबर का सेंट्रल आइडिया भी आपको मैं इसी में बताऊंगा। ठीक है। यानी कहा जाए तो यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, अच्छी तरह से देख लिया, तो मैं गाइड देता हूं कि 70 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है। क्योंकि एग्जाम का टाइम है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है लेकिन सही पढ़ना है और अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है। आगे देखिए, अगला है आपका एक्सप्लेनेशन। क्या है, एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, इन दीज लाइन्स, यानी कि इन पंक्तियों में द पोएट डिस्क्राइब्स, यानी कवि वर्णन करता है, द क्वालिटीज ऑफ ए रियल हैप्पी मैन, किसका, एक वास्तविक खुश व्यक्ति के गुणों का वर्णन करता है। ए हैप्पी मैन, यानी कि एक खुश व्यक्ति जो होता है, इज हॉनेस्ट, कैसा होता है, ईमानदार होता है, एंड ट्रूथफुल, और सत्यवादी होता है। ही इज द मास्टर ऑफ हिज पैशंस, और वह अपनी भावनाओं का क्या होता है, मालिक होता है। भावनाएं कह सकते हो, इच्छाएं कह सकते हो, बट आपको तो पैशंस वर्ड याद रखना है। ठीक है। आगे चलते हैं। ही डज नॉट फियर द डेथ, यानी कि वह मृत्यु से नहीं डरता है। He does not care of the criticism of the common people, यानी कि वह जो सामान्य लोग होते हैं उनकी आलोचना की भी चिंता नहीं करता है। He is,
फ्री फ्रॉम र्यूमर्स, यानी कि वह अफवाहों से मुक्त होता है। कैसा होता है? फ्री होता है, यानी किसी की अफवाह की उसे कोई चिंता नहीं होती है। ही डज नॉट लाइक फॉल्स फ्लॉटरी, वह झूठी चापलूसी को पसंद नहीं करता है। ही डज नॉट हेट द प्रोग्रेस ऑफ एनीवन, यानी वह किसी की उन्नति से घृणा नहीं करता है। ही फियर्स गॉड, वह भगवान से डरता है। ही रिमेंबर गॉड डे एंड नाइट, और वह भगवान को दिन रात याद करता है। क्या करता है? भगवान को दिन रात याद करता है। ही पासेज हिज टाइम, वह अपने समय को बिताता है विद, किसके साथ? गुड बुक्स, अच्छी किताबों के साथ, एंड गुड फ्रेंड्स, और अच्छे मित्रों के साथ बिताता है। ही डज नॉट केयर ऑफ द राइज एंड फॉल, और वह उत्थान और पतन की भी चिंता नहीं करता है। यानी कि मैं गरीब हो जाऊं तो मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं अमीर हो जाऊं तो कोई मुझे चिंता नहीं है। आगे देखते हैं क्या कहता है। ही इज द, यानी वह है, क्या है? मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, यानी वह स्वयं को मालिक मानता है। ही हैज नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है। बट ही इज रिच इन हार्ट, लेकिन वह हृदय से क्या होता है? हृदय से वह धनवान होता है। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आएगा। कितने का आएगा? 10 नंबर का। अब बात आती है थोड़ी आगे चर्चा और हो जाए किसकी? 7 नंबर की, यानी 10 नंबर अब आप समझ चुके हैं। मैं गारंटी देता हूं एग्जाम में आ गया, बहुत ही आसानी से पहचान लोगे। क्या देखना आपको? हाउ दिखाई देगा, हु दिखाई देगा, हु दिखाई देगा, इसके बाद हुज, हु, दिस मैन, इस तरह से इन शब्दों को आपको देखना है, दिमाग में रख लेना इन शब्दों को। ज़्यादा वर्ड नहीं है, मात्र 6 शब्द हैं, और 6 भी नहीं है, कितने शब्द हैं? देखो, एक तो हाउ हो गया, एक हु हो गया, इसके बाद हुज 3 हो गए, और दिस मैन 4 वर्ड हो गए। केवल 4 वर्डों को दिमाग में रखना है। जैसे ही आपको एग्जाम में ये वर्ड दिखाई दें, आंख बंद करके कह देना कि ये तो हमारा कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का है, और जिसे सर हेनरी बॉटन ने लिखा है। ठीक, यहां तक कंप्लीट। अब आता है आपका 7 नंबर का एक सेंट्रल आइडिया आता है। सपोज मान लीजिए जो आपने सेंट्रल आइडिया याद किया वो एग्जाम में नहीं आया, बट आपको परेशान नहीं होना है। अब आपको क्या करना है कि आपको यदि ये एक्सप्लेनेशन याद हो जाता है तो आप बहुत ही आसानी से इसे सेंट्रल आइडिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरी 2-3 बातों को याद रखना है सिर्फ। सपोज करें ये चोरी का फॉर्मूला है, अपने पास रखना है, ठीक है। ज़्यादा प्रचार करोगे तो क्या होता है? फेल हो जाता है मामला, ठीक है। इसलिए ज़्यादा प्रचार नहीं करने का मैंने तुमको बताया है, तुम याद रखोगे और इसका यूज़ करोगे आगे, ठीक है। इसके बाद क्या है कि देखिए इसमें एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है? इन दीज लाइन्स, इस वर्ड को आप ध्यान में रखोगे। क्या है? इन दीज वर्ड, इन दीज लाइन्स, यानी कि इन पंक्तियों में। तो इसका मतलब क्या होता है कि यदि इन दीज लाइन्स लिखा होगा तो क्या होगा? वो हमारा एक्सप्लेनेशन है। क्या है? एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है। अगर हम इसको चेंज कर दें किसमें? इन दिस पोएम, किसमें कर दें? इन दिस पोएम, यानी कि हमने इन दीज लाइन्स को इन दिस पोएम में बदल दिया। अब क्या होगा आपका? इन दिस पोएम, यानी कि इस कविता में, क्योंकि जो सेंट्रल आइडिया आता है वो पूरी कविता पर डिपेंड होता है, और जो एक्सप्लेनेशन आता है वो आपकी 4 लाइनों पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं, और इस तरह से आप इसको लिख दोगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स आपका कम नहीं होगा। ये कब के लिए है? जब आपको सही प्रकार से सेंट्रल आइडिया याद नहीं है, तो उस कंडीशन में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह से देखो, आप एक ही वीडियो के माध्यम से 17 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।